आज हम जो संविधान के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत के प्रमुख राज्य किस अनुच्छेद से कौन से राज्य संबंध है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 370 धारा के बारे में पहले चर्चा करने जा रहे हैं। 370 जो है जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध जो कि अब निरस्त हो गया है उसके बारे में चर्चा है। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध से विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371 के क नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के घ जो है वो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य से संबंध में विशेष उपबंध रखता है। 371 के अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित चर्चा है। 371 के च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध हुआ जो दोहरा रहे हैं। 371 के छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के ज अरुणाचल प्रदेश के राज्य से संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के ञ कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 31 अक्टूबर 2019 से परिवर्तन में नहीं। अब हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में जो प्रमुख संशोधन है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले के 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया है। 11वां संशोधन अधिनियम 1961 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपायुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला पॉइंट है 12वां संशोधन अधिनियम 1962 गोवा दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हैं। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधान मंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। 24वीं संशोधन अधिनियम 1971 संसद के संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। राष्ट्रपति
को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। अगला पॉइंट 44वां संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पूर्ण विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द रखा गया है। संपत्ति के अधिकार प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 52वां संशोधन अधिनियम में 1985 इसके तहत सांसद एवं राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 संविधान के प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान के भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया है। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान के भाग 9 के क एवं 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसके द्वारा शहरी एवं स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया है। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों को पूर्ण विचार पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोका गया है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के क के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 के क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई है, जिसके तहत राज्य के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम भी नहीं हो सकती है। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाल को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल की संख्या 22 हो गई है। 97वां संशोधन अधिनियम 97वां संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 या भारत एवं बांग्लादेश के मध्य के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित चर्चा की गई है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 इसके तहत वस्तु तथा सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा
103वां संशोधन अधिनियम 2019 से सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि एवं लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का नाम निर्देशन आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध की समापन की गई है। धन्यवाद।